haben das erstinstanzliche Urteil gegen den indischen Oppositionspolitiker Rahul Gandhi zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Suspendierung seines Parlamentsmandats. Nach unserer Kenntnis stehen Herrn Gandhi gegen das Urteil Rechtsmittel offen. Dann wird sich zeigen, ob dieses Urteil Bestand hat und ob die Voraussetzung für die Suspendierung des Mandats überhaupt gegeben ist. Wir erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz und demokratische Grundprinzipien auch für das Verfahren gegen Rahul Gandhi gelten. Respect for the rule of law and judicial independence is a cornerstone of any democracy, and we're watching Mr. Gandhi's case in Indian courts, and we engage with the government of India on our shared commitment to democratic values, including, of course, freedom. दूसरे देश की सरकारों के उनसे बात सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इस देश को से समझाएं पहले कि इस देश के विपक्ष की सबसे मजबूत और सबसे प्रखर आवाज को इस तरह से आपने सदन से निकालने का काम किया। पहले देश की जनता को समझाएं। बिल्कुल मैं मानती हूं उनको बिल्कुल अपने काउंटर पार्ट से बात करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो बात उन लोगों से करें, उन काउंटर पार्ट से करें जहां पर ये भगोड़े बसे हुए हैं और वो जन नेताओं को धमकी दे रहे हैं। कहां है मोदी जी, कहां है इनके गृह मंत्री, कहां है इनके विदेश मंत्री? क्यों नहीं इस पर चर्चा करते हैं? आपने बात करी जो बाहर लोग गए हुए भगोड़ों की बात कर रहे हैं, आप एक एग्जीक्यूटिव जो हैं ललित मोदी भी हैं, उन्होंने आज ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूं। मैं यही कह रही हूं कि मोदी जी की ऐसी कृपा, ऐसी दया हो गई कि अब देश के भगोड़े, देश के डकैत, देश के चोर, देश के जन नेताओं को विदेशी धरती से धमका रहे हैं। यह है असली देश के खिलाफ विदेशी धरती से इंटरनेशनल साजिश। इसका पर्दाफाश मोदी जी को करना चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि वो ऐसे भगोड़ों के बचाव में उनका मोर्चा संभालने में लगे हुए हैं। मैम, एक बात ये भी है। Well, there's a reaction also coming in from Salman Khurshid, the former External Affairs Minister as well as former Law Minister during the UPA. Let's listen into what he had to say. He's come out criticizing the centre. ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार के संबंध होते हैं, हमारी एम्बेसी है और सरकार के संबंध होते हैं, और सरकार समय समय पर विदेशी नेताओं को आमंत्रित करती है, उनसे चर्चा करती है, बातचीत करती है। जर्मनी के साथ और यूरोप के और जितने देश हैं उनके साथ हमारे देश के अच्छे संबंध हैं। तो वहाँ पर अगर कोई ऐसी प्रतिक्रिया करता है, ऐसा प्रश्न उठाता है, तो उसका जवाब हम कैसे देंगे? उसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है इसलिए सवाल पूछा जा रहा है, और ये भी कि क्या देश के फैसलों पर जो कानूनी प्रक्रिया है उस फैसले पर विदेश की तरफ से टिप्पणी आना सही है? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए तो सरकार बताए ना, सरकार को बताना चाहिए। और सरकार को फिर अगर कोई मापदंड बनाने हैं तो सरकार वो मापदंड बनाए कि हम भी कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी हो, चाहे हमारे आवासीय भारतीयों के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हो, हमें कुछ नहीं कहना है, हम चुप रहेंगे। आंतरिक मामला है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये उनका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन ये हमारा घरेलू मामला है, हम इसको अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। So lots of reactions coming in with respect to the comments that have been made first by the US State Department spokesperson as well as a German Foreign Ministry spokesperson. Digvijay Singh, of course, somebody considered to be close to Rahul Gandhi, welcomed these comments, claiming that they are, in fact, a testament to the state of democracy that we currently have in India, echoing what Rahul Gandhi had also said during his visit to the United Kingdom, where he had questioned the silence of both Europe as well as the United States about the state of affairs here, a comment that he appeared to backtrack on in a subsequent public interaction that he had in the United Kingdom, where he said that Indians should evolve solutions to their own problems, that this is entirely an internal matter. However, the very fact that Digvijay Singh has now welcomed these responses coming both from Germany as well as the United States has triggered a very strong response on the part of the union government, with as many as 3 union ministers now tweeting their disapproval of the comment made by Digvijay Singh as well as Rahul Gandhi, claiming that the appeal that had been made on the part of members of the Congress party for what they describe as foreign intervention over the state of affairs here has in fact come true, with the responses coming in from both the United States as well as Germany. We will now briefly turn our attention to the state of